गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 13 लेकर आया हूं आपके बीच, ठीक है ना। परसेंटेज में आज मैं देखूंगा कि जैसे कि हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे। एक्सपेंडिचर, कंजप्शन मतलब आय और व्यय, मतलब इनकम और खर्च, ठीक है ना। इनकम और खर्च के बारे में आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग का टाइप नंबर 8 होगा, ठीक है ना। टाइप नंबर 8 जो आज मेरी चलेगी क्लासें हैं परसेंटेज का। देखो बाबू, परसेंटेज लेक्चर नंबर्स 13 से होंगे शायद, ये 13 से। तो आप देखिए आप क्या देखेंगे आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 13। इसमें आज मेरा टाइप नंबर स्टार्ट होगा। ये कंसेप्ट मान लेते हैं, ये टाइप पे चल रहे हैं, तुम लोग टाइप ए पर ख़त्म करेंगे इसको। टाइप नंबर 8 रहेगा, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 8 में क्या है गाइस, देखो आय और व्यय, आय और जिसको हम लोग बोलते हैं ना आय, ठीक है ना, और व्यय, व्यय मतलब आय व्यय, ठीक है ना, पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न आज रहेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा आज जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे मतलब खर्च और आय पर, ठीक है ना। तुम्हारी इनकम पर और खर्च पे आज रिलेट बात करेंगे। मान लेता हूँ गाइस आज ये टाइप नंबर 8 पे जो हम लोग चर्चा करेंगे, मेन बात है कि हम लोग यदि टोटल 100% इनकम होती है, जितनी भी होती है 100% का इनकम होते हैं गाइस, ठीक है ना। 100% में यदि 100% में आप क्या कीजिएगा, 100% में मान लेता हूँ कोई मैन है, ए मैन या बी मैन, अजय विजय जो मान सकते हैं, वो 100% कमाया, ठीक है ना। उनमें से वो 30% क्या किया, खर्च कर दिया। अब बच गया कितना गाइस, 70%। 70% क्या हुआ, बच गया, नहीं कितना बचा, 70% बच गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, इसके जो शेष हम लोग आय का 60% बच जाता है। तो हम लोग क्वेश्चंस जो लिखेंगे, जैसे कि हम लोग बोलेंगे इसको 100% मेरा आय था, ठीक है ना। आय मेरा कितना था, 100% था। तो 100% का आय मेरा 30% खर्च हुआ और शेष कितना बच गए, ये शेष बच गए, ठीक है ना। ये मेरा शेष क्या होंगे, बच गए हैं। तो हम लोगों की आज जो परसेंटेज की आय और व्यय पर जो हम लोगों की लेक्चर्स आज जो होंगे गाइज, तो वो होंगे देखिए कि मान लेता हूँ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, क्वेश्चंस आपका जो रहेंगे ना गाइस ऐसे रहेंगे। आप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा नहीं कीजिए। मान लेता हूँ कि आप कोई लड़का है, आप अच्छा से समझें, कोई लड़का है जो कि एक महीना में 10,000 रुपीज़ कमाता है, ठीक है ना। तो कुछ वो एजुकेशन में खर्च करता है। एजुकेशन में मान लेता हूँ 30% क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, खर्च कर रहा है, ठीक है ना। 10,000 का 30% पैसा एजुकेशन में खर्च कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद वो कुछ ऐसी बात है एजुकेशन में खर्च कर रहा है, उसके बाद वो
जैसे कि हम लोग परिवहन बोल सकते हैं, व्हीकल्स बोल सकते हैं, हम लोग घर में जो खर्ची होती है हाउस खर्च, ठीक है ना, जो हाउस में खर्च होते हैं गाइज वो मान लेते हैं 20% खर्च होते हैं, हाउस खर्च है, ठीक है ना। हाउस खर्च मतलब घर में जो खर्च होते हैं वो 20% खर्च होता है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं परिवहन खर्च, ठीक है ना, परिवहन खर्च। परिवहन खर्च जो होते हैं गाइस वो होते हैं आपका 15%, ठीक है ना। तो आप बताइए कि एक महीना में आपने शेष बचता है कितना, शेष जो बच जाता है वो आपका 65% बच जाता है। 65% क्या हो जाते हैं, 65 नहीं बचते होंगे गाइस, देखिए 65 कैसे 50, 65 मतलब होता है 65% खर्च होते हैं, 35% आपका शेष क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है ना। तो शेष आपका जो बचता है वो 35% बचते हैं, 35% बचते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जो बनाइएगा तो आप कैसे बनाइएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए गाइस आपको कौन सा रूल फॉलो करना होगा। देखो मानसिक वेतन, मानसिक खर्च जो होती है ये सब चीज़ आप लोग को, देखो गोपाल अपने मानसिक आय का 30% भोजन पे खर्च करते हैं। किस पे खर्च, भोजन पे, ठीक है ना। कितना परसेंट खर्च करते हैं, 30% खर्च करते हैं। और फिर उसने अपने शेष 40% परिवहन पर खर्च करते हैं, ठीक है ना। और 30% 40% और इसके बाद शेष 50% उसका बच जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, बच जाता है। तो बताइए मानसिक उसकी आय इतना था तो प्रतिमाह उसकी कितने पैसे, कितने रुपये बचता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे गाइस, अब ये बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जब भी रहेगा तो उसकी मानसिक बचत मतलब मंथली उसका इनकम जो होगा वो आपको पता करना है। तो मंथली इनकम पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर एक बात बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधी सी बात है गाइस, आप ऐसे कीजिएगा 10,000, ठीक है ना, इनटू कितना मतलब 100% कितने होते हैं, 100% होते हैं, उसमें से 30% खर्च कर देते तो 70% बच गया, उसमें से 100 इंटू फिर ये 20% खर्च करते थे 80% बच गया बटे 100 इंटू फिर उसके बाद क्या होता था 35% जब खर्च करते थे वो 15%, ठीक है ना। तो 15% तो 85% यहाँ पे क्या हुए गाइस, बच गए, ठीक है ना। तो इतना परसेंट, ठीक है ना, इनटू उसके बाद 65% यहाँ पे इसका हो जाएगा 65% बटे 100। तो इस तरह का क्वेश्चन सब लेकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये 0 0 ख़त्म, ये 0 0 ख़त्म, ठीक है ना। आप देखिए 20 बार में, ये आपका 7 बार में, ठीक है ना, ये 13 बार में और ये आपका 20 बार में। ओके गाइस, तो आप क्या देखें कि ये 0 0 0 ख़त्म, ये कट गया 4 बार में 25, ठीक है ना। तो आपका जो फाइनली आंसर्स आए वो क्या आए, आप देखे होंगे, ये कट गए 2 बार में, ये कट गए 4 मतलब 4 बार में, ये 5 बार में, ठीक है ना, ये कट गया 5 बार में। तो सीधी सी बात है 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 17 इंटू 13। अब देखो 35, ठीक है ना, 5 7 35, 35 और 4 कितना होगा, तो 35 4 जा 20, 15 18 180 हुए, ठीक है ना। फिर 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 24 5 फिर 0 8 1, ठीक है ना, 0 4 13 1 1340। उसके बाद आप 13 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। 17 से आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे
0 28 21 23 कैरी 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे होगा 7 7 2 9, फिर आप इसे कटाइए। उसके बाद ये आपका 1340, ठीक है ना। 0 8 7 10 और आपका कितना हो गया 10। दो 20,780, इतना कैसे आ सकता है? एक कहीं तो मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। चलिए आप लोग देखिए आगे की ओर। मान लेता हूँ एक क्वेश्चंस है, ठीक है ना। एक एग्जांपल्स लेता हूँ इसी के अकॉर्डिंग कि टोटल कमाया। एक क्वेश्चंस में लेते हैं गाइस कि देखो 8,040 रुपया कमाया, ठीक है ना। कितना कमाया 8,040 रुपया, ठीक है ना। 8,000, यहाँ पे देखते हैं। गोपाल अपने मानसिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है ना, और 40% परिवहन में खर्च करता है और 50% बच जाता है। तो अब बताइए टोटल इसका इनकम था 18,400, ठीक है ना। इसका एक गोपाल कोई लड़का था, वो हर मंथ कितने कमाते थे 18,400 रुपये, ठीक है ना। कितने कमाते थे 18,400 रुपया, जबकि वो भोजन में खर्च करता था, भोजन में खर्च करता था कितना परसेंट बताइए 30%। कितना परसेंट खर्च करते थे 30%, ठीक है ना। और परिवहन में खर्च, परिवहन में जो ये खर्च करते थे ना, वो आपका खर्च करता था ये 40%। कितने खर्च करते थे 40%, ठीक है ना। और एक चीज़ है, मतलब 30% 40% ऐसा कैसे होगा ये? 70% हो गए, ठीक है ना। और उसको एक चीज़ जानते हो, और इसके बाद उसकी जो खर्च करते थे वो इतना खर्च करने के बाद उसको देखिए टोटल 100% होती है। इनकम उसका कितना था 18,400 था, जिनमें से भोजन में खर्च इतना करता था, परिवहन में खर्च इतना करता था, और इतना खर्च करने के बाद उसका जो बचता था ना, बचत जो था ना, वो आपका था 50%। कितना था 50% उसका बच जाता था, ठीक है ना। तो बताइए इस क्वेश्चन को साथ हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? तो ये क्वेश्चन को आपको बनाने की तरीका होता है, देखो 30% को हम लोग लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/10, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10, 2/5, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। अब सीधा सा है 18,400 को लिखिए 3/10 गुना 2/5 गुना 1/2, ठीक है ना। अब देखिए इसको ये इससे कटा दीजिए, इसको 1 0 से कटा दीजिए, ठीक है ना। और फिर इसको आप कटाने की कोशिश कीजिए, 1840 को आप कटाइए 5 से, ठीक है ना। 3 बार में 15 बचेगा, यहाँ पे 3 4, 6 बार में 0 4 0, 8 बार में 40 कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, 8 या 24 करो 4, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना होंगे गाइस 8 या 24 करो 4 और 6 या 18, 18 2 20, ठीक है ना। और 3 या 9 1 9 2 1100
इतना रुपया का उसका क्या होंगे, बचत होंगे। 1104 रुपया का क्या होगा गाइस, इसका 1104 रुपया का बचत होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 1104 रुपया का। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग, अरे इस तरह नहीं बनाइएगा। तो हम आज जो हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को, पहले हम गलत प्रोसेस में बता रहे थे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को ऐसे कभी नहीं बनाइएगा, जैसे कि 30 का 3/, ये लिख दिए इसका ये, और 50 का 1/2 लिख दिए। ऐसे क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं बनाइएगा। तो देखिए मान लेता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाइएगा क्वेश्चंस, जब भी बनाइएगा आप ऐसे। देखिए बताते हैं, 18,400 में बताइए यहाँ पे आप 30% खर्च होता था, ठीक है ना, तो बच जाता था 70%। तो 70/100, ओके गाइस। फिर इसमें कितना बच जाता था, 60/100 इंटू 50/100, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ कर सकते थे। यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब ये 1/2 ही हो जाएगा। ये 3 बार में, ये 5 बार में, ठीक है ना। कहने की मकसद है मेरा क्या, इसको 7/10 लिख सकते थे, 3/5 लिख सकते थे, 1/2 लिख सकते थे, ठीक है ना। 1 0 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, तो 1 0 और ख़त्म। तो ये हो जाएगा 184 गुना 21, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे गुना करके 184 गुना 21 करेंगे, 184 होंगे, ठीक है ना। अब फिर 8, फिर 5 दूनी 10 ग्राम, 0 और 2 और 1 3। तो आप देखें गाइस क्या होगा आंसर, आप लोग देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये कट गया 8, ठीक है ना, और 16, ठीक है ना, 2 और 1 3, तो ये 4 6 8, ठीक है, और ये 3, 38 64, कितना हो जाएगा, 38 64। इतना रुपया उसका क्या होंगे गाइस, इनकम होंगे, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका अपोजिट मतलब क्या कीजिएगा, इसको ऐसे नहीं बनाइएगा तो आप ऐसे बनाइए। कहने की मेरी मकसद ये है गाइस कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे बनाइए, ठीक है ना। आप देखिए ऐसे बनाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए कि कितना खर्च कर रहे हैं। तो खर्च हम लोग जो कर रहे हैं ना उसको देखिए 18,000 में ही, ठीक है ना। 18,000 लिखिए, 400 लिखिए, इंटू लिखिए 100 माइनस 30/100, ठीक है ना, इंटू 100 माइनस 40/100 इंटू 100 माइनस 50/100, ठीक है ना। आप ऐसे कि उसके पास आप देखिए क्या कर सकते हैं, 1800 इतना इंटू, आप देखिए कि यहाँ पे 70/100 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा गाइस, 60/100 बचेगा, यहाँ पे 50/100 बचेगा। सीधी सी बात है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 3 बार में 5 बार में 1/2, तो सीधी सी बात है 18,400 गुना 7/10 गुना 3/5 गुना 1/2, ठीक है ना। तो आप देखिए ये 0 0 ख़त्म, ये दोनों गुना करके 1 0 और मिल गया, ख़त्म। 7 21, तो 184 गुना 21 बराबर वही होता था 3800, कितना होगा 64, ठीक है ना। इतना रुपया का क्या होता था, बचत होता था। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका और भी मेथड है, ठीक है ना, इसका और भी मेथड है।
x मानकर भी बना सकते थे इज इक्वल टू उतना करके, ठीक है ना। डिटेल मेथड से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन से गाइस इसी में से क्या है जानते हो, बोल रहा है कि कोई आदमी है जिसका मासिक वेतन 30% शिक्षा पर वो क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक है ना। किस पे खर्च कर देता है, शिक्षा पर, और शेष 50% जो बचता है ना वो भोजन पे खर्च कर देता है, ठीक है ना। और बोलता है कि तथा परिवहन पर व्यय करता है 50% भोजन तथा परिवहन में व्यय करता है, मतलब भोजन में और परिवहन दोनों में व्यय इतना करता है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि इसके बाद वो 1000 मकान किराया भी देता है, ठीक है ना, जो देता है 1000 रुपया 50% के अलावे। अगर क्वेश्चन में 1000, 2000, 5000, 10,000 किराए पे देता है, किसको देता है, नहीं देता है, वो आप क्या कीजिएगा, मान लेता हूँ एक चीज़ आप फार्मूला बताते हैं कि कोई मंथली होगा, ठीक है ना, ओके गाइस, इनटू, ठीक, इनटू 100 माइनस कुछ होगा x होगा बटे 100, ओके, इनटू फिर 100 माइनस y बटे 100 होगा, इनटू 100 माइनस z, कम भी हो सकता है 100, और कुछ देगा लेगा तो उस कंडीशन में खर्च देता था तो उसको a माइनस कर दीजिएगा। ये रूल आप फॉलो कीजिएगा, आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। लिखा है क्या यही क्वेश्चंस में कि कोई आदमी है, मोहन है, ठीक है ना, मोहन क्या करता है, मोहन MOHAN, मोहन कोई, ठीक है ना, मोहन बोलता है मोहन का मासिक वेतन क्या है पता नहीं है, मासिक वेतन उसका क्या है ये हम लोगों को पता नहीं है। बोलता है व्हाट, क्या है हमको नहीं पता है, क्योंकि मासिक वेतन यही होता है ना, तो हम लोगों को पता ही नहीं है इसका मासिक वेतन। बट हम लोगों को ये चीज़ पता है कि इसकी जो खर्च होती है ना, जैसे कि मासिक वेतन क्या है नहीं पता है, मगर शिक्षा पर जो खर्च होता है इसका, एजुकेशन पर जो खर्च होता है ना, एजुकेशन पर वो 30% होता है। ये हम लोगों को पता है कि इसका एजुकेशन में खर्च कितना होता है गाइस, 30% होता है, ठीक है ना। इसका एजुकेशन में खर्च 30% होता है, और भोजन पर, और भोजन पे और किस पे, भोजन पे जो उसका खर्च होता है ना, शेष जो बचता है 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर खर्च करता है, परिवर्तन पर व्यय करता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, भोजन पे तथा भोजन पे वो लगभग 50% क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। अब मकान का जो किराया देता है वो ना, वो 1000 रुपया देता है, ठीक है ना। तो हम लोग गाइस एक चीज़ जानते हैं, 100 रुपया नहीं देते हैं, 1000 रुपया देते हैं, याद रखिएगा। मकान किराया वो 1000 देता है। ये क्वेश्चन में आपका दिया है, मोहन कोई एक लड़का है, ठीक है ना, कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ अपना नाम ले लिया हूँ अजय, ठीक है ना, अजय हूँ मैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है क्या कि मैं अजय हूँ, ठीक है ना, मेरा मासिक वेतन में छुपा दिया, ठीक है ना, आपको मैं नहीं बताया, मगर हम ये तुमको बता दिए आप लोगों को कि मेरा एजुकेशन में 30% खर्च होता है, और भोजन में 50% खर्च होता है, और मकान का किराया जो होता है 1000 रुपया हमको देना पड़ता है, ठीक है ना, मकान किराया हमको 1000 रुपया देना पड़ता है। तो बताइए गाइस आप ही, मकान किराया 1000 रुपया देना पड़ता है, भोजन में 50% खर्च होता है, एजुकेशन में 30% खर्च होता है, तो और मासिक वेतन मेरा क्या था, तो नहीं कुछ पता है, तो x मान लेंगे लेट, ठीक है ना, कुछ नहीं पता था मासिक वेतन, तो x मान लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आप बनाइएगा कैसे, सॉल्यूशन देखिए, x इंटू 100 माइनस 30 बटे 100, वही रूल फॉलो करना है, इंटू 100 माइनस
50/100, ठीक है ना। और फिर देखिए 1000 जो मकान किराया देना पड़ता था इसी में ना देना पड़ता है। मान लेता हूँ मानसिक वेतन में ही तो किराया देना पड़ता था हमको ना, हम क्या बाहर से तो चोरी चपाटी करके तो नहीं देते थे, तो मानसिक वेतन में ही किराया देते थे। तो उसको पता है गाइस, तो 1000 रुपया हम लोग मानसिक वेतन में किराया देते थे, ठीक है गाइस। इतना हम लोग लिखने के बाद तो ये पता चला, उसके बाद उसके पास जो बचता था और बचत, यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़े थे। बचत 1800 रुपया उसका बच जाता था। क्वेश्चन में तो कुछ तो अधूरा था, जो बचता था उसको इक्वल में लिख दीजिए, इतना रुपया बच जाता था, ठीक है ना। तो देखिए इतना बच जाता था तो इक्वल में लिख दिए। तो हम लोग क्या किएगा, इस पहले अजय कोई लड़का है, उसका मानसिक वेतन नहीं पता है, एक्स मान लिए। एजुकेशन में 30% खर्च होता था, भोजन में 50% खर्च होता था, मकान में 1000 रुपया खर्च होता था, बच जाता था 1800 रुपया, ठीक है। तो मानसिक वेतन हम लोगों को पता करना है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 70/100 इंटू 50/100 माइनस 1000, ओके, इज इक्वल टू 1800, ओके। तो ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, x इंटू 7/10 इंटू 1/2 माइनस 1000, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1800। अब देखिए कोई कटने छटने वाला है क्या, नहीं है, सीधा सा बात है 7x/20 माइनस 1000, सीधी सी बात है गाइस, इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। तो सीधा उसको जाके उधर माइनस कर सकता हूँ, मैंने क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो कर देते हैं माइनस, चलिए आगे बढ़िए। तो जैसे आप माइनस किए, हम क्या किए, माइनस किए, तो कितना होता है गाइस, आप ही देखिए, मानसिक वेतन पता चल जाएगा कि माइनस करते ही 18 में तो 800 रुपया बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इसको डिटेल्स में बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 7x/20, ठीक है ना, और वो उधर चला गया ना, तो 800 बचता है, कितना बचता है, 800 रुपया, ठीक है ना। तो आप देखिए 800 रुपया जो बचा आपका, 800 बचता है ना, देख लीजिए अच्छा से, 5/10 इतना 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 1010, ठीक है ना। फटाफट कटा दिए, तो आपका जो आंसर्स होंगे गाइस वो क्या होंगे, आपका 7x, ठीक है ना, 75/100 इज इक्वल टू, ओ देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा बताइए आप, प्लस होंगे ना, तो 28, ठीक है ना। क्या होंगे, ये इधर जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस होंगे, तो 28 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको कटा दीजिए, कितना बार में, 4 बार में, 400 हो जाएगा, 2800 को 400 से हो गया, इसको x इज इक्वल बटे 20 इट इक्वल टू 400, तो इसको सीधा x इज इक्वल टू लिखिए 8000 रुपया। इसका मानसिक जो वेतन था ना वो कितना था, 8000 रुपया, कितना था गाइस, 8000 रुपया, ठीक है ना। आप और एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए हम बता रहा हूँ आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल नहीं जाना है आपको। इस तरह का आय और व्यय पर क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है ना। इसमें से जो क्वेश्चंस बनेगा, मान लेता हूँ अजय ने, उसका मानसिक जो आय था ना, मंथली इनकम वो था 20,000 रुपया,
कितने थे गाइस? 20,000 रुपये, ठीक है ना। और वो परिवहन में 40% खर्च करता था, ठीक है ना। और भोजन में 30% खर्च करता था, ठीक है ना। और शिक्षा में 20% खर्च करता था और बचता था 2,000 रुपया। और मकान में 1,500 रुपया वो खर्च करता था। अब बताइए ये क्वेश्चन आपका कैसे से बनेगा? तो आप देखिए इनमें से आपका क्या होगा गाइस, जो हम लोग तो इस तरह का क्वेश्चंस आपका क्या होगा? तो बताइए मकान रूम रेंट कितना देता था, नहीं पता है। चलो इसको हम लोग पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसको पता करना है तो इसको आप x मान लीजिए। मकान का खर्च जो होता था, इसका मकान का खर्च जो देना पड़ता था उसको, वो आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? x मान लीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो आप कैसे बना पाएंगे? तो आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो आप बनाएंगे कि मंथली इनकम मान लेता हूँ 20,000 रुपया था, इंटू 40%, तो 40 60/100 इंटू 70/100 इंटू 80/100 इंटू, और यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, x बचता था कितना? 2,000 रुपया। याद रखिएगा कितना बचता था? 2,000 रुपया, ठीक है ना। आप देखिएगा एक चीज़ याद रखिए, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। 20,000 रुपया इनकम ही होता था। तो 20,000 रुपया उसका इनकम होता था। तो ये हो जाएगा 3 बार में 5 बार में, तो 3/5 इंटू 7/10 इंटू, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, ये नहीं, ये 4 बार में, ये 5 बार में। तो 4/5 माइनस x इज इक्वल टू 20,000, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? 2,000 रुपीज़ बचता है, ठीक है ना। तो आप इसको उस पर ले जाइए। तो आप देखिए 1 0 1 0 ख़त्म, ठीक है ना। तो 1 0 1 0 जैसे ख़त्म हुआ तो यहाँ से आप देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, 2,000 को कटाएंगे तो 500 बचेगा, ठीक है ना। फिर आप क्या कीजिए, इसमें से इसको कटा दीजिए, 100 बचेगा। कितना बचेगा? 100, ठीक है ना। इसको उधर ले जाइए तो सीधी सी बात है 100 गुना 3 गुना 7 गुना 4 माइनस x इज इक्वल टू 2,000, ठीक है ना। तो आप सीधी सी बात है 100 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 7×4 = 12 × 7 = 8400, कितने होंगे? 8400 रुपया, ठीक है ना। और ये इधर चले जाएगा तो माइनस यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, 2,000 रुपया इज इक्वल टू x, ठीक है ना, इज इक्वल टू x। तो आपका कितना हो जाएगा गाइस? तो 8400 में 2,000 रुपया, तो 0,046 6400 रुपया इसका क्या लगता था? रूम रेंट में। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, और एक इसी का तरीका है गाइस, ये है कि मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है मेरा कि भोजन में परिवहन में इतना खर्च होता था, तो बताइए इसका बचता था कितना? बचत कितना था?
10%। तो ये क्वेश्चन सबका कैसे बनेगा? तो आप देखिए गाइस, ये क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 20,000 इंटू 60/100 इंटू 70/100 इंटू, ठीक है ना, तो ये कितना होगा 80/100 इंटू 90/100। कैसे? सब 100 में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 सब कट के क्या होंगे गाइस? ख़त्म हो गए, ठीक है ना। सब कट के क्या हो गए? ख़त्म हो गए। उसके बाद आप एक चीज़ देखें, कुछ ये 4 बार में, ये 5 बार में, ठीक है ना, ये 4 बार में, ये 5 बार में, फिर ये 3 बार में, 5 बार में, ठीक है ना। तो आप फाइनली देखिए 20,000 रुपया इंटू 3/5 इंटू 7/10 इंटू 4/5 इंटू 9/10। तो ये ख़त्म, ठीक है ना। इससे कटाइए ये 40, इसको इससे कटाइए ये 8, ठीक है ना। तो 8 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है ना। तो आप देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए 7 21, 21 चौके 84, 84 नमा 9 चौक 36, 9 टे 72, 75, फिर 8, तो ये हो जाएगा गाइस सबका कितना 48, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 और 4 44, फिर आपका हो जाएगा 7 8 56, 56 और 60, 6,000 इतना पैसा उसका, 6,000 इतना रुपया पर मंथ इसका बचता था, 6,048 रुपया, ठीक है ना। तो आप लोग ने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे गाइज। आय और व्यय पर जो क्वेश्चंस रहेंगे आपका ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें 2 टाइप का क्वेश्चंस देखें। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं गाइज, क्या अगर हम लोगों को कभी कभी बोलता है एक आदमी अपनी आय का, ठीक है ना, आय मासिक वेतन बात एक ही होता है, ठीक है ना। बोलता है एक आदमी ने अपनी आय का 5% निर्धन कोष में खर्च कर दान करता है। निर्धन कोष में क्या करता है? दान करता है, ठीक है ना। उससे शायद 20% उसका बच जाता है, ठीक है ना, बच जाता है, और जमा करता है तो अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाते हैं। तो उनकी आय कितना होगी? तो बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या है? बहुत आसान से, ठीक है ना। मान लेता हूँ कोई आदमी मैं ही हूँ, मान लेता हूँ कोई लड़का नाम है अजय, ठीक है ना, क्या नाम है? अजय। यह इसका नाम हम बदल देता हूँ, मान लेता हूँ इसका नाम है बिट्टू। बिट्टू एक लड़का है जो कि वो अपनी आय का, आय कितना है उसको ये नहीं पता है, एक्स मान लिए, आय क्या है नहीं पता, एक्स मान लिए, ठीक है ना। जबकि वो बोल रहा है कि निर्धन कोष में जानते हो कितना परसेंट? 5% वो देता है। निर्धन कोष में 5% वो खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। तो निर्धन कोष में 5% खर्च कर देते हैं, शेष आय जो उसके पास है ना 20% बच जाता है। जो शेष आय है वो 20% वो क्या कर लेता है, 20% बच जाता है, ठीक है ना, 20% बच जाता है। और बचने के बाद 20% बच जाता है, उसके बाद उसके पास फिर से बिट्टू के पास 1900 रुपया, इतना करने के बाद जब वो जमा करता है, ठीक है ना, क्या 20% शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। जो जमा करता है ना बचत बैंक में, जब जमा करता है
अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाते हैं। बैंक में जमा करने के बाद, ठीक है ना, 20% वो किस में जमा करते हैं गाइस, 20% बचा हुआ पैसा वो बैंक में जमा करता है, ठीक है ना, किस में जमा करता है, बैंक में। तो बैंक में जमा करने के बाद उसके पास जो बचता है वो कितना बचता है, 1919 रुपया बच जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये क्वेश्चंस यही दिया है, तो आई एक्स मान लिया, तो x इंटू 95/100 इंटू 80/100 इंटू कितना होगा, कुछ नहीं, सीधा इक्वल टू 1919 रुपया बचता है। तो इसको यहाँ पे रखिए ना, तो ये 19 बार में, 20 बार में, ये 2 बार में, 4 बार में, ये 5 बार में। तो सीधी बात है x इंटू 19/20 इंटू 4/5। ओके गाइस, तो आप क्या देखें, 20 पंचे 100, यहाँ पे 1919, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1919 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 19 गुना 4, ये 25 बार में कट गया, ये कटेगा गाइस आपका एक बार में 0, 101 बार में, ठीक है ना। कितना बार में कटेगा, 101 बार में। तो आपका फाइनली जो आंसर्स आएंगे ना वो 101 गुना 25, आंसर क्या होंगे गाइस, 101 गुना 25, तो 25 ही आना चाहिए, क्या आएंगे, 25 और 25, इतना रुपया उसके पास रह जाता है, ठीक है ना। तो बिट्टू के पास अब कितना बचा, 2525 रुपये। तो आप क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करोगे कैसे, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। एक लड़का था जो अपनी आय का, ठीक है ना, उसकी आय कितना था नहीं पता था। मान लेता हूँ कि नीरज कोई नाम का एक लड़का है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अब उसकी मानसिक आय जो था ना, मानसिक आय 15,000 रुपया था, ठीक है ना। जबकि वो अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में 20% खर्च करता था, और लंच भोजन में, ठीक है ना, डिनर में, भोजन में वो 30% खर्च करता था, और उसके पास बचता था 50%। कितना बच जाता था, 50%। तो बताओ कि उसकी कुल राशि कितना बचता था, ठीक है ना। तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे 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 100 - 20/100 इंटू 100 - 30/100 इंटू 100 - 50/100, ठीक है ना। तो 15,000 इंटू 80/100 इंटू 70/100 इंटू 50/100 गाइस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 4 बार में, ये 5 बार में, ये 1/2, ठीक है ना। तो आप देखिए 15,000 रुपया इंटू 4/5 इंटू 7/10 इंटू 1/2। तो आप देखिए गाइस, ये 1 0, ये 2 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 बार में कटा दिए, तो 300 बचा, 300, और यहाँ पे क्या बचा, 2 7। तो देखिए 300 गुना 2 गुना 7, 7 दूना 14, 14 4200, इतना रुपये का उसका क्या होगा, इनकम होंगे। तो आपका आय और व्यय पर क्वेश्चंस जितना भी बनेगा ना, सब आप ऐसे ही बनाइएगा गाइस, ठीक है ना, आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चंस मैं लेता हूँ कि एक कोई लड़का है, ठीक है ना, एनी ऑफ बॉयज, ठीक है ना, उसका मानसिक आय जो है ना, मानसिक आय जो है ना वो x है, नहीं पता है क्या है, x है। जबकि वो
जबकि वो क्या करता है, गरीबों को दान करता है, अपनी कुल राशि का गरीबों को जो दान करता है, गरीबों को दान करता है 30%, कुल राशि का 30% वो गरीबों को दान करता है, और एजुकेशन में वो 20% खर्च करता है। उसके पास जो बचता है ना, वो 60% बचता है, ठीक है ना। कितना परसेंट बचता है? 60% बचता है। तो 60% नहीं बचता है उसका, मान लेता हूँ कि 3,000 रुपया बच जाता है, ठीक है ना। और मकान का खर्च जो है ना, मकान खर्च उसका जो है वो आपका 2,000 रुपया है। कितना है? 2,000 रुपया है। तो बताइए इसका आंसर्स क्या होंगे गाइस। तो आप इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा तो आप आंसर्स देखिए, x इंटू 70/100, 80/100, ठीक है ना। और उसके पास मकान खर्च 2,000 लगता था, तो 2,000 रुपया घटा दो, x में ही तो 2,000 देना पड़ता था, इज इक्वल टू 3,000 रुपया उसके पास क्या होते थे? बच जाता था। तो इस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? ये 4 बार में, ये 5 बार में। तो x इंटू 7/10 इंटू 4/5, और यहाँ पे कितना था? ये जाके उधर हो जाता है 5,000 रुपया। 3,000 और 2,000, 5,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस ये क्या हुआ, आप x इज इक्वल टू कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? 50, 28, 5,000 गुने 50/4, 7 गुना 4, तो ये कट सकता है 25 बार में, ये 2 बार में। तो आप देखिए ये कट सकती है 25 बार में, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 2500 गुना 25/7, तो सीधी सी बात है x इज इक्वल टू 625/7, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होंगे गाइस, मासिक वेतन मान लेता हूँ 62,500 था, तो उसका 7 हिस्सा कर देता हूँ, 9,000 कुछ होगा, ठीक है ना। तो 7 गुना करता है 62,500 को 8 बार में 56, 12 में 6 कट्टी 5, 9 बार में 7 8 56, 63, ठीक है ना। ये कट्टी 2 0, 2 बार में 14, 6 0, 8 बार में 56, 4 0, पॉइंट देके 5, मतलब कहने का मतलब है 8928 रुपया कुछ पैसा था, ठीक है ना। इसका जो इनकम था वो था आपका x इज इक्वल टू 8928 रुपया और 5 पैसा कुछ ऐसे था। ये इसका मंथली इनकम था, ठीक है ना। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग ये आपका आय और व्यय पर क्वेश्चन था, ऐसे ही बनते हैं गाइस, ठीक है ना। आप देख लिए होंगे। और ये क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, देखिए बोलता है क्या, नीलम मान लेता हूँ यहाँ पे है कि रोहित ने अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष आय जो होता था ना 70% वे मतलब घरेलू मद्दों पर खर्च करती थी, ठीक है ना। यदि उसका 3,600 रुपया बच जाता था तो कुल आय क्या था उसका? कुल आय पता करना है गाइस। एक रोहित लड़का है, रोहित, ठीक है ना, उसने अपनी कुल वेतन का, ठीक है ना,
मंथली का कुल वेतन का, ठीक है ना, किसका, कुल वेतन का वो क्या करता था, कुल आय का 20% वो मकान में खर्च करता था। तो मंथली मानसिक आय कितना था ये नहीं पता था, उसकी मंथली आय क्या था नहीं पता था, ठीक है ना, उसका आय नहीं पता था। तो एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मान लिए, इनकम नहीं पता था तो एक्स मान लिए। तो उसकी अपनी कुल आय में क्या करते थे गाइस, किस में खर्च करते थे, मकान खर्च में, ठीक है ना, मकान खर्च में वो 20% पैसा इन्वेस्ट करते थे, ठीक है ना, कितने परसेंट पैसा इन्वेस्ट करते थे, 20% पैसा इन्वेस्ट करते थे। शेष जो पैसा बचे उसको देखो घरेलू मद्दों में वो 70% रुपया खर्च करते, 70% खर्च करते थे। कितना परसेंट खर्च करते थे, 70%। और उसके पास जो बच जाता था ना वो 3600 रुपया बच जाता था। इतना करने के बाद बचता था 3600 रुपया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, आई एक्स इंटू 80/100, ठीक है ना, इंटू 70% 30/100 इज इक्वल टू बचता था 3600 रुपीज़, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस एक चीज़ याद रखिएगा, ये 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 4 बार में 5 बार में ये 3 एक्स इंटू 4/5 इंटू 3/10 इंटू 3600 रुपया, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है बच्चे कि ये जीरो, सॉरी देखो यहाँ पे देखिए, तो x इज इक्वल टू 3600 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ये 12 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, तो x इज इक्वल टू ये 3000 15,000 रुपया। कितना बच, मानसिक आय उसका कितना था गाइस, 15,000 रुपया, ठीक है ना। आप लोग ये सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला टाइप क्या स्टार्ट कर दूँ, अब देखिए ये था आपका किस पर आधारित क्वेश्चंस, खर्च पर आधारित। मानसिक आय इतना खर्च करते थे, ये करते थे, वो करते थे। मान लेता हूँ मैंने, देखिए मैं अजय खुद अपने टीचर्स को लेकर ये क्वेश्चंस बनाता हूँ। देखिए मेरा मंथली इनकम, ठीक है ना, मेरा मंथली इनकम, मान लेता हूँ 8000 रुपया है। कितना है, 8000 रुपया, ठीक है ना। और उनमें से मैं अपनी जियो फाइबर पर ठीक है ना, देखो जियो फाइबर पर 500 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ। 500 नहीं, मतलब मान लेता हूँ कि 30% इन्वेस्ट करता हूँ जियो फाइबर पर, 30% इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी ये मार्कर देखे हो ना, मार्कर देखो, मार्कर पर, ठीक है ना, मार्कर पर हम 20% इनकम खर्च करता हूँ, ठीक है ना। मार्कर पर 20% खर्च करता हूँ और मैं एजुकेशन पर 20 मान लेता हूँ 40% खर्च करता हूँ। कितना खर्च करता हूँ, 40%। और रूम किराए, रूम रेंट हमको 2000 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद 2000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है ना। तो बताइए कुल बचत क्या होगा, कुल बचत वाट क्या होगा, ठीक है ना, कुल बचत क्या होगा।
तो देखिए गाइस x इज इक्वल टू, मान लेता हूँ कुल बचत नहीं कुछ है तो x 8,000 रुपया मेरा इनकम है, जबकि 70/100, 80/100, 60/100 और माइनस इतना रुपया, ठीक है ना, माइनस इतना रुपया। तो आप देखिए गाइस क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये 0 0 0 0 0 0, ये 4 बार में, 5 बार में, 3 बार में और ये 5 बार में। तो देखिए x इज इक्वल टू 8,000 7/10 इंटू 4/5 इंटू 3/5 माइनस 2,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो हम लोगों को बचत पता करना है, ठीक है ना। तो ये 0 0 ख़त्म, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस एक चीज़ जानते हो ना कि ये 16 बार में 16 पंचे 80, 16 पंचे, ठीक है ना, इतने होगा ना, 16 पंचे 80, 800 हो जाएगा। फिर आप इससे कटाइए 160 को, तो ये कटेगा 3 बार में 15, ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। 2 बार में 10 कट गया, तो बचा कितना 32, ये भी कट गया। तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 2,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या कीजिएगा कि 32 सत्ते कितना होता है, 32 सत्ते 7 दूना 14, 7 21 22, और उसके बाद आपका 4 बार में, तो कितना होगा गाइस 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8। फिर आप 3 बार में, ठीक है ना, 6 18 करो 8, 9 27 28, 8 24 1 2500 रुपया। तो देखिए गाइस x इज इक्वल टू 2500 रुपया यहाँ पे आया, 2580 आया, नहीं 2588, और माइनस 2000 रुपया कीजिए, तो बचेगा कितना, 2000 में 2000 गया, x इज इक्वल टू 580 रुपया इसका कुल बचत था। कुल बचत कितना था 580 रुपया। तो क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व होता है ना, आप कटा के और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा हम डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, इसका शॉर्ट मेथड भी कैसे बनेगा वो भी हम बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास गाइस हम आज एक ही टाइप पर काम किए 8 पर, नेक्स्ट क्लास हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। आज हमारा ड्यूरेशन क्लास का बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं कल अगला क्लास चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ठीक है ना। हम एक एक टाइप डेली बताने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा आप इस YouTube चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में मेरा ये चैनल्स नेम है, और मैं परसेंटेज अभी तुरंत में SCF और LCM और SCF का क्लास लेकर आ रहा हूँ। ओके गाइस, जय हिंद।